नमस्कार। औद्योगिक प्रसंस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक आरएसी के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित प्रशीतन प्रणाली का परिचय प्रसंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रशीतन प्रणाली का परिचय में हम पहले पढ़ेंगे कि प्रशीतन क्या होता है। प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेशन को हिंदी में प्रशीतन के नाम से बोला जाता है। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी स्थान पदार्थ या प्रणाली से ऊष्मा को निकालती है और परिवेशी तापमान से नीचे उसका तापमान बनाए रखती है। दूसरे शब्दों में प्रशीतन कृत्रिम मानव निर्मित शीतलन है। प्रशीतन बेसिकली प्रशीतन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी फूड आइटम या किसी भी पदार्थ, स्थान या प्रणाली से ऊष्मा को, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो सराउंडिंग टेम्परेचर से नीचे का तापमान सस्टेन करते हैं, अटेन करते हैं हम वो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल कूलिंग के रूप में इसको बोला गया है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन और देखेंगे हम इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग अ टेम्परेचर ऑफ अ स्पेस और मटेरियल बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। मैं हिंदी में आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रेफ्रिजरेशन यानी प्रशीतन एक प्रक्रिया है जिसमें हम बाहर के टेम्परेचर को या सामान के को टेम्परेचर को कम भी कर रहे हैं और मेंटेन भी कर रहे हैं, सराउंडिंग के मुकाबले कम भी कर रहे हैं और उसको उतने टेम्परेचर पे मेंटेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन का नाम दिया गया है। इसमें दो चीजें हैं, आप देखोगे, मतलब उसमें सराउंडिंग टेम्परेचर से तापमान कम भी हो रहा है और साथ में उसी जो कम टेम्परेचर जो हुआ है तापमान उसी पे वो मेंटेन भी हो रहा है। इसमें आगे हम पढ़ते हैं, दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडी बीइंग रेफ्रिजरेटेड एंड ट्रांसफर्ड इट टू अनदर बॉडी हुज टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ द रेफ्रिजरेटेड बॉडी और स्पेस। इससे तात्पर्य ये है हमारा कि हम प्रशीतन को कैसे अचीव करते हैं, उसके बॉडी से हीट को निकाल के। जो बॉडी मेरी रेफ्रिजरेट हो रही है प्रशीतन प्रणाली में या उसमें आ रही है उसको हम हीट उसमें से निकाल रहे हैं और हीट को हम किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं whose temperature is higher than of the refrigerated body or space, जिसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेटेड बॉडी या स्पेस से ज्यादा है। आप समझ रहे हैं कि जो चीज अंदर रखी हुई है रेफ्रिजरेटर में उससे टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसमें मेरी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अब हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और साथ ही वो टेम्परेचर मेंटेन भी रहता है। तो दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर कम होता है और साथ में ये नहीं है कि हमने 15 डिग्री कर दिया, लेकिन 15 डिग्री पे मेंटेन भी रखना है हमको। दो हमारे पर्पस है कि टेम्परेचर को रिड्यूस करना और दूसरा उसको मेंटेन भी करना, उसी रिड्यूस्ड टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर कम हुआ है उसी पर उसको मेंटेन करना। आगे इसमें देखते हैं, इट इज एविडेंट दैट रेफ्रिजरेटिंग एंड हीटिंग आर एक्चुअली अपोजिट एंड्स ऑफ द सेम प्रोसेस। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रशीतन है और जो ऊष्मा है वो दोनों अपोजिट एंड है ऑफ द सेम प्रोसेस। उसमें मेरा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो रहा है और रेफ्रिजरेशन मेरा हाई से लो टेम्परेचर हो रहा है। तो बेसिकली वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इंट्रोडक्शन में ही हम आगे पढ़ते हैं, often it is the desired result that distinguishes one from the other. Refrigeration is basic to the heating, ventilation and air conditioning industry. इसी often it is a desired result that distinguishes one from the other, मतलब हीटिंग और रेफ्रिजरेशन में अंतर क्या है। हमको रेफ्रिजरेशन में जो रिजल्ट मिल रहा है वो कूलिंग मिल रही है और हीटिंग में मेरे को रिजल्ट मिल रहा है जो हीटिंग में गर्मी, जो हॉट टेम्परेचर मिल रहा है। ठीक है, तो बस जो डिजायर्ड रिजल्ट है वही एक दूसरे को अंतर करता है। किसको? हीटिंग प्रोसेस को और रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को। तो रेफ्रिजरेशन बेसिकली हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, HVAC इंडस्ट्री है जो बहुत ही वाइड है और उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो उसके लिए रेफ्रिजरेशन एक बेसिक टर्म है जो मेरा यूज होता है, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो रेफ्रिजरेशन ही है जो मेरा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। HVAC की बहुत कंपनीज डील करती हैं, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, जामिल है और भी कंपनीज हैं। इसके बारे में हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं
One of the most important applications of refrigeration has been the preservation of perishable food products, food processing, packaging, storing and transportation by storing them at low temperatures. इसमें एप्लीकेशंस बताई गई है रेफ्रिजरेशन की क्या क्या है। पहली है कि जो पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग उनकी प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। जो भी सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, उसको हम बचा के रखते हैं ताकि गर्म में वो खराब ना हो जाए। फूड प्रोसेसिंग आइटम्स हैं जैसे कि मिल्क हो गए, दही हो गया, पैकेजिंग आइटम्स हैं स्टोरिंग करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन बाय स्टोरिंग देम एट लो टेम्परेचर। कुछ आपके जैसे कि गैस होती है, लिक्विफाइड गैस होती है, वो भी कम टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं। उसके बाद कुछ विटामिन वगैरह भी होता है, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी कम टेम्परेचर पे रखा जाता है अकॉर्डिंगली। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या क्या बेसिकली एप्लीकेशन है फूड प्रोडक्ट को बचा के रखना, सेव करके रखना, प्रिजर्वेशन करना, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह में भी हम लोग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग आइटम हो गया, पैकेजिंग आइटम हो गया, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय स्टोरिंग देम एट लो टेम्परेचर, ठीक है। इसमें आगे इंट्रोडक्शन में ही हम तीसरा भाग देखते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स आर ऑल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर प्रोवाइडिंग थर्मल कंफर्ट टू ह्यूमन बींग्स बाय मीन्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग बेसिकली ये तो हो गया आपका फूड आइटम सेव हो रहे हैं और हमारा और भी जो रॉ मटेरियल सेव कर रहे हैं हम, ठीक है, खाने पीने का आइटम सेव। इसके अलावा हमारे कंफर्ट के लिए भी है ये, कंफर्ट बाय मीन्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट कैसे मिलेगा हमें? जब ठंडी हवा मिलेगी तो वो कंफर्ट में हमारे ऐड होगी। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक बेसिक टूल है, हमारे कंफर्ट को ऐड करता है कि किसके द्वारा? बाय मीन्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। अगला पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हैज इवॉल्व्ड आउट ऑफ ह्यूमन नीड फॉर फूड एंड एफर्ट। जैसे हमें फूड प्रिजर्व करना है, ठीक है, ठंडा पानी पीना है हमको, ठीक है, हमको दूध सेव करके रखना है, ठीक है, मतलब दूध बचा के रखना है, दही भी बचा के रखना है, एक दिन बाद के लिए यूज करना है, ब्रेड आइटम्स हो गए, ये भी हमारी ह्यूमन नीड है, ठीक है। और ऐसी कंफर्ट, हमको गर्मी लग रही है, हमें ठंडक चाहिए, कूलर से हमको इतना कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सब इसी से जो नीड से इवॉल्व क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग उसमें आई, वर्ल्ड में ये आई, जिससे हम आगे इनको यूज करके हम ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं, फूड और कंफर्ट की। अगला पॉइंट, द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड चैम्बर विच इज एट लोअर टेम्परेचर देन दैट्स ऑफ अ सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस ये होता है कि एक कोल्ड चैम्बर है, एक लिमिटेड स्पेस है, उससे मैं हीट को निकाल सकूं, एक्सट्रैक्ट कर सकूं, विच इज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग, ठीक है, जो जिससे मेरा टेम्परेचर लो हो जाए सराउंडिंग से। तो बेसिकली दो काम है, टेम्परेचर लोअर करना, ट्रांसफर हीट किसके द्वारा? हीट ट्रांसफर करके, वहां से हीट एक्सट्रैक्ट करके, और उसी लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगला पॉइंट देखिए, एलिमेंट्री रेफ्रिजरेटर्स हैव बीन यूज्ड which utilizes the melting of ice or the sublimation of carbon dioxide at atmospheric pressure to provide cooling effect। जो एलिमेंट्री रेफ्रिजरेटर होते हैं वो मेरे मेल्टिंग ऑफ आइस को जैसे यूटिलाइज करते हैं, जहाँ आइस हमारी यूज होती है, या फिर CO2 कहीं सब्लिमेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो भी सेव होती हैं, तो इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ भी हैं, ये भी मेरी यूज होती हैं, जैसे फूड आइटम्स और कंफर्ट के अलावा इन चीज़ों में भी मेरा रेफ्रिजरेटर्स यूज होता है। अब हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन का उपयोग। ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, दोबारा आप इसको देख लीजिए। रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल ऐसी बंद जगह पर किया जाता है जहां पर हमें तापमान को कम करना हो और वहां पर रखी वस्तुओं के तापमान को भी कम करना हो। ये मैं आपको चीज बता चुका हूँ कि ऐसी बंद जगह पर रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है जहां हमें कम तापमान अटेन करना हो, और वहां पे जो रखी वस्तुएं भी हैं उस क्लोज स्पेस में उसका भी तापमान कम हो जाए, ठीक है। कहाँ कहाँ हम रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं? खाद्य भंडारण में, बर्फ बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री में, रिसर्च लेबोरेटरी में, दवाइयाँ जहाँ रखी जाती हैं, रिसर्च जहाँ होते हैं, ठीक है, डाटा स्टोरेज कंप्यूटर रूम में, बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं बड़े बड़े कंपनियों में, तो उनका डाटा स्टोर होता है, उसके लिए सर्वर यूज होता है, तो उसमें भी वो भी एक ठंडी जगह पे रखे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमें
कृत्रिम रूप से वातावरण को ठंडा करना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमुख घटकों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले संपीड़क, कंप्रेसर, जिसको हिंदी में भी आप समझ लीजिए, आपके एग्जामों में आता है, कंफ्यूजन होता है। तो संपीड़क है कंप्रेसर। कंप्रेसर बेसिकली जैसे कि कंप्यूटर में CPU हार्ट होता है कंप्यूटर का, ऐसे ही रेफ्रिजरेशन एसी सिस्टम में मेरा कंप्रेसर हार्ट माना जाता है, मेन पार्ट माना जाता है रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सिस्टम का। ठीक है, रेफ्रिजरेशन और एसी सिस्टम का मेन पार्ट माना जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है संपीड़क से। दूसरा है संघनित्र, कंडेंसर। कंप्रेसर के बाद जो पार्ट आता है कंडेंसर। तीसरा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आप इनके घटकों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए। तीसरा है विस्तार वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व। चौथा है वाष्पित्र, इवेपोरेटर। ठीक है, तो आप देख लीजिए कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, ये मेन 4 मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं कि कुछ कंडीशन में, कुछ सिस्टम्स में, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन कंप्रेसर, देन कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। हिंदी में अगर दोबारा बोला जाए तो संपीड़क, संघनित्र, विस्तार वाल्व और वाष्पित्र, ये प्रशीतन प्रणाली के मुख्य घटक है। इसी से मेरी रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट होती है और ये ही मेन कॉन्सेप्ट है बेसिकली रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। जो भी प्रोसेस होता है इन्हीं चारों से घूमता है। इसके बाद आप इसके डायग्राम देख सकते हैं। जरूरी नहीं हर सिस्टम ऐसा ही दिखे, लेकिन जो एक मेन जो चित्र है रूपरेखा के लिए वो आपको बता रहा हूँ। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। ठीक है, इसके बाद हम कंप्रेसर, संपीड़न के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास कंप्रेसर के इनलेट में वेपर होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, वो मेरा लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर होता है। ठीक है, तापमान कम होता है, दबाव कम होता है। फिर जैसे ही इनलेट में से आता है, इसमें 2 लाइनें होती हैं। एक होती है मेरी इनलेट लाइन, जिसको हमें क्या बोला जाता है, सक्शन लाइन, और दूसरा मेरा डिस्चार्ज लाइन, आउटलेट लाइन। ठीक है, इनलेट लाइन में आने के बाद ये जो कम दबाव और कम तापमान का जो वेपर होता है वो मेरा उच्च दबाव और उच्च तापमान पर कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, और दूसरी लाइन जो आउटलेट लाइन है, डिस्चार्ज लाइन, उससे निकल के कहाँ चला जाता है, कंडेंसर में। ठीक है, तो कंप्रेसर का मुख्य काम क्या है कि वो कम दबाव और कम तापमान के रेफ्रिजरेंट वेपर को उच्च दबाव और उच्च तापमान में कंप्रेस करता है। ठीक है, और उसको कंडेंसर में भेजता है। ठीक है, ये बेसिक में है। ये इसमें जो स्लाइड में लिखा हो वो मैं एक बार पढ़ देता हूं आपको। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और पूरे सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के बहाव को बनाए रखता है। कंप्रेसर में 2 लाइनें होती हैं, जिसमें से इनलेट लाइन को सक्शन लाइन कहा जाता है, जिसमें से कम दबाव और कम तापमान की वेपर अंदर आती है, और फिर कंप्रेसर इसी रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव और उच्च तापमान पर कंप्रेस करता है और दूसरी लाइन से बाहर भेजता है, जिसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कंप्रेसर क्या करता है, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, कम दबाव और कम तापमान के वेपर को उच्च दबाव और उच्च तापमान पर कंप्रेस करता है। ठीक है, ये कंप्रेसर का काम है मेरा। कंप्रेसर से आने वाली उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और उच्च दबाव या हाई प्रेशर की रेफ्रिजरेंट भाप को कंडेंसर उन्हें ठंडा करता है और उसे तरल अवस्था में बना देता है। कंडेंसर के 2 काम है। मैंने आपको बताया कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, उच्च तापमान और उच्च दबाव की जो रेफ्रिजरेंट है भाप आती है, उसको वो ठंडा करता है और उसे वो लिक्विड स्टेट में चेंज करता है। स्टेट चेंज हो रही है और साथ में ही हीट भी उसकी एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठंडा करना है और उससे हीट निकलती है बाहर कंडेंसर से। ठीक है, और उसे तरल अवस्था में बदलता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स में बता रहा हूं आपको कि बेसिक क्या क्या काम है कंडेंसर का। इसके बाद आते हैं विस्तार वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि वह रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करता है। ठीक है, ये आपसे कोई पूछेगा तो एक लाइन में बताएंगे कि क्या काम है एक्सपेंशन वाल्व का, रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करना। आगे देखेंगे इसमें रेफ्रिजरेंट का तापमान कम करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व में बहुत से ही छोटा छेद होता है, और जब रेफ्रिजरेंट इस छोटे से छेद में से गुजरता है तो प्रतिरोध के कारण इसका तापमान कम हो जाता है और कम तापमान और कम दबाव का रेफ्रिजरेंट आगे जाता है। एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे कि मेरा वेपर निकलता है,
और उस वेपर के से गुजरने के बाद जो प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस होता है, उससे तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और कम तापमान और कम दबाव का रेफ्रिजरेंट आगे जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन वॉल्व का बेसिक काम क्या है कि रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करना। इसके बाद लास्ट है वाष्प इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के दो काम होते हैं, क्या क्या? पहले बाहर की गर्मी को अपने अंदर सोखना और तरल रेफ्रिजरेंट को भाप बनाना। क्या हो गया, एक तो इसमें कूलिंग इफेक्ट हो रही है, बाहर की गर्मी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, कंडेंसर में उल्टा हो रहा था, इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, बाहर की गर्मी को अपने अंदर सोख रहा है और कूलिंग अचीव हो रही है। ठीक है, और दूसरा कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है कंडेंसर के बाद, वो क्या बन गया, वेपर, लिक्विड बन गया। अब दोबारा इसमें लिक्विड क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक है, आप समझेंगे, भाप बन जाएगा, फिर भाप बन के फिर दोबारा वो कंप्रेसर में चला जाएगा और वो साइकिल फिर कंप्रेसर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी कि भाप फिर पानी बनेगा और ये आगे साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इवेपोरेटर के दो काम हो गए, पहले बाहर की गर्मी को अपने अंदर सोखना और तरल रेफ्रिजरेंट को भाप बनाना। ठीक है, इसमें आगे पढ़ते हैं। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का तापमान कम बाहर के वातावरण से कम होता है, जिसके कारण वह बाहर के वातावरण की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और बाहर की गर्मी सूखने के कारण रेफ्रिजरेंट का तापमान बढ़ जाता है और वह भाप बन जाता है, और ये कम तापमान का और कम दबाव का रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। वही चीज है इसमें कि बाहर के वातावरण से कम होता है रेफ्रिजरेंट का तापमान। ठीक है, और तो वो बाहर के वातावरण की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर की गर्मी सूखने के कारण रेफ्रिजरेंट का तापमान बढ़ जाता है और वो भाप बन जाता है। ठीक है, भाप बनने के बाद वो कम तापमान और कम दबाव का जो भाप है, फिर वो दोबारा कंप्रेसर में चला जाता है और वो साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल रिपीट हो रही है, ये किस तरीके से हो रही है, कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, उसके बाद एक्सपेंशन वॉल्व और चौथा इवेपोरेटर। ये आगे हम देखेंगे साइकिल में। अभी आप ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का डायग्राम आउटलाइन आप देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि ब्लैक कलर में जो कंप्रेसर है वो मेरी लो प्रेशर वेपर आ रही है, ब्लू में आप देखेंगे लो प्रेशर वेपर आई। फिर रेड से आप देखेंगे कि कंप्रेसर के बाद वो हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हुई, हाई प्रेशर वेपर से कंडेंसर में गई, कंडेंसर के साथ रेडिएटर फिन्स लगे हुए हैं जहां पे कंडेंसर में हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है बाहर। ठीक है, और जो मेरा वेपर है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होके वो जो फ्लूइड है वो एक्सपेंशन वॉल से गुजर के कैसा हो गया, ठंडा हो गया, और यही कूल फ्लूइड मेरे इवेपोरेटर में आ गया। जो फ्रीजर होता है वो बेसिकली इवेपोरेटर का काम करता है फ्रिज में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में तो इवेपोरेटर में मेरी कूलिंग अचीव हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई और मेरी कूलिंग अचीव हुई, और फिर जो मेरा जो ये कूल लिक्विड था ये मेरा वेपर में कन्वर्ट होके दोबारा से मेरा कंप्रेसर में चला गया और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिक आउटलाइन है इसका। इसके बाद रियर पार्ट का रेफ्रिजरेटर का डायग्राम दिया है, कंप्रेसर है, कंडेंसर ट्यूबिंग है, और ये रियर पार्ट का एक आपको चित्र दिखाया गया है। आगे देखते हैं, आउटलाइन दिखाई गई है, बेसिक जो नॉमेनक्लेचर होता है। फ्रीजर कंपार्टमेंट है, एलईडी लाइट है, स्विच है, इजी साइड स्लैब है, टफन्ड ग्लास शेल्फ, रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट, क्रिस्पर जो नीचे फल वगैरह सब्जी रखने के लिए होता है, एग ट्रे है, डिओडाइजर है, बिग बॉटल गार्ड है, और थर्मोस्टेट कंट्रोल है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। इसके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, बेसिक आउटलाइन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग फ्रिज के साथ ये जो शेप है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जो भी आपके देख रहे हैं अलग अलग फ्रिज में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर फ्रिजों में ये इसी तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो। आगे यही एक डायग्राम दोबारा वही दिखाया गया है, साइकिल की रेफ्रिजरेशन साइकिल की आउटलाइन दिखाई गई है। कंप्रेसर पंप है जिससे मेरा हाई प्रेशर वेपर जो है मेरा कंडेंसर में गया, कंडेंसर से मतलब लो प्रेशर वेपर देखिए इनलेट में है, फिर कंप्रेसर में जाने के बाद हाई प्रेशर वेपर बन गया, हाई प्रेशर वेपर से कंडेंसर में गया, कंडेंसर के साथ रेडिएटर फिन्स से जहां हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। उसके बाद एक्सपेंशन वॉल में वो वार्म फ्लूइड कूल फ्लूइड में बन गया, कूल फ्लूइड से वो इवेपोरेटर में गया जहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई और कूलिंग अचीव हुई। फिर ये इवेपोरेटर से जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट होके फिर दोबारा देखिए आप लो प्रेशर वेपर बन गया और ये दोबारा कंप्रेसर में गया और फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट हो गई। ये बार बार आप ये एक चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। हर सिस्टम में यही प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा टेक्निक अलग हो जाती है, बाकी बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यही। एक्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल अब हम देखेंगे।
इसमें 4 घटक मैंने आपको बताए थे, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल और इवेपोरेटर। इसमें आप देखेंगे एक्सपेंशन वॉल, थर्मल एक्सपेंशन वॉल लिखा हुआ है। इसके बारे में हम अलग से एक्सपेंशन वॉल में पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। पर इस साइकिल में जो लगा हुआ है वो थर्मल एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है। तो ये साइकिल आप देखेंगे 1 2 3 4 मेरा क्या है, कंप्रेसर के इनलेट से आप देखेंगे कंप्रेसर में मेरा एनर्जी इनपुट मिल रहा है मुझे, ठीक है। और इसमें जो मेरे रेफ्रिजरेंट की कंडीशन है वो कैसी है, लो प्रेशर लो वेपर, ठीक है। कंप्रेसर में गया, वो कंप्रेस होके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बन गया जो कंडेंसर में गया। कंडेंसर में मेरी हीट रिजेक्ट हुई और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया मेरा वेपर। फिर मेरा एक्सपेंशन वॉल से गुजर के और ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इवेपोरेटर में जाके उसकी हीट रिमूव हो गई और कूलिंग अचीव हो गई। और ये जो मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो मेरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। और यही लो वेपर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर मेरा दोबारा कंप्रेसर में जाके यही साइकिल रिपीट हो रही है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, इवेपोरेटर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मेरा एनर्जी इनपुट मुझे कंप्रेसर में मिल रहा है। कंप्रेसर में जो इनलेट में मेरा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का वेपर कंप्रेस होके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अटेन कर लेता है और फिर वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है और मेरा जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर है वो मेरा लिक्विड में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ वो ठंडा भी होता है। फिर थर्मल एक्सपेंशन वॉल से फ्लो होके और वो मेरा रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है। इवेपोरेटर में आके हीट रिमूव होती है और ये मेरा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये मेरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वेपर मेरा लो प्रेशर लो टेम्परेचर के स्टेट में कंप्रेसर के इनलेट में पहुंच जाता है, जहां से साइकिल ये दोबारा से रिपीट हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, कि किस तरीके से रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या रेफ्रिजरेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। और इसके साथ ही हमने पढ़ा कि उसके प्रमुख घटक क्या होते हैं और जो भी घटक है उन सबके क्या क्या काम होते हैं। आज मैंने प्रशिक्षण प्रणाली के परिचय प्रसंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।